नमस्कार, बने रहिए KCN इंडिया न्यूज संवाददाता नीरज शर्मा की खबर के साथ। आगरा बोदला की बहुचर्चित टहल सिंह की जमीन का प्रकरण, जिस जमीन के चक्कर में बहुत सारे खेल हुए हैं। जहां पर गरीबों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, वहीं पर भू माफियाओं के द्वारा जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से डकैती भी डाली गई थी और अपने गुंडों के साथ गुंडागर्दी के आधार पर पुलिस और तहसील के अधिकारियों को साथ में मिलाकर जमीन हड़पने की साजिश रची गई थी। देखिए आगे हर पल की खबर। सीपी साहब के इसलिए आए हैं कि बोदला स्थित खतैना, मौजा खतैना में टहल सिंह नाम के व्यक्ति के नाम से एक ज़मीन है। उस ज़मीन को हड़पने की एक साजिश पिछले 2 साल से चल रही है। उसमें शराब मिली, उसमें गांजा मिला, उसकी बाउंड्री करने की प्रयास करे गए अवैध तरीके से लेखा जोखा बदलने का प्रयास करा गया। तहसील के स्तर पर परिवारों को पकड़ के मारपीट करी गई, रोड पे महिलाओं को पकड़कर जेल भेजा गया, बच्चों को जेल भेजा गया। भाई 2.5-3 साल का बच्चा किस प्रकार से गांजा बेच रहा होगा, मेरी ये समझ नहीं आता। ये किन लोगों ने किया था? कमल चौधरी प्रमुख रूप से नाम आता, उनका बेटा धीरू चौधरी, एक काले रंग की स्कॉर्पियो यहाँ आती थी, बताया जाता है किसी मंत्री का बेटा उसमें आता था। और ये सारा जब प्रकरण हो रहा था उस वक्त सबसे मजे की बात, भ्रष्टाचार का लिमिट अगर आप देखें तो CBCID ने एक चमत्कार किया। इन सब आरोपियों को, जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया, जिसने यहाँ पर वो मिली है, जिसके यहाँ से डकैती का सामान बरामद हुआ, वो क्या नाम है, किशोर बघेल, जिसने अभी पिछले दिनों एक व्यापारी की टांगे तोड़ दी, उसको इन सब अपराधियों को क्लीन चिट दे दी कि ये सब अपराधी नहीं है, एक नया ही अपराधी है। गांजा कौन लाया वो पता नहीं चल रहा है, दोषी कौन वो पता नहीं। लेकिन हाँ, एक काम CBCID ने बड़ा अच्छा करा कि वो टाइटल डिसाइड करने वाले जज बन गए, वो न्यायालय बन गए। उन्होंने ये जरूर बता दिया कि नेम कुमार जैन की उनके हिसाब से जमीन है। भाई तुम होते कौन हो टाइटल डिसाइड करने वाले? वो तो माननीय न्यायालय करेगा। इससे पहले जब ये पूर्व में प्रकरण बहुत तेजी से उभरा था, तब माननीय सांसद राजकुमार चाहड़ जी ने एक बात को कहा था कि जमीन को कुड़क करके सरकार के नाम दर्ज कर देना चाहिए, 145 कर देनी चाहिए, और जिसका टाइटल होगा वो माननीय न्यायालय में जाकर अपना सक्षम न्यायालय में करेगा। जी, इस मामले में कोई लोग जेल भी गए थे? यही परिवार गया था। इसमें 3 साल के बच्चे को 60 दिन जेल रहना पड़ा इस आर्यन को। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि इनके मुकदमे खत्म किए जाएं, और जो CBCID ने जांच करी है उस जांच में सभी आरोपियों को, जिन्होंने जमीन को घेरा, बाउंड्री वाल कराई पूरी, उसके बाद उनके घरों में मुनादी हुई, आरोपी बने, लूट करी, डकैती डाली, उन सबको क्लीन चिट दे दी CBCID ने। इस दुनिया की सबसे भ्रष्टतम अगर कोई जांच एजेंसी है तो वो CBCID है, उसको खत्म किया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। भेज दिया, मेरे पति को जेल भेज दिया, गांजा लगा दिया था, गांजा रखा 9 किलो या 10 किलो, मुझे पता नहीं है। उन्होंने पकड़वा दिया, मैं पुलिस लाया, थाने चौकी बहुत मैंने भागा दौड़ी करी, तो तेरा पति बेचता है गांजा, कुछ रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी, कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा था मेरी। फिर वो आकर 1.5 महीने जेल में हो गए मेरे पति को, फिर मेरे को ले गए जेल। दारू में पकड़वा दिया मेरा इंस्पेक्टर, दिनेश इंस्पेक्टर बोला तू शराब बनाती है। मैंने भैया मैं छोटे छोटे बच्चे में शराब कैसे बनाती हूँ? अरे तेरे में अभी 2-4 थप्पड़ पड़ेगा ना, मिल्टन में बोल दे कि शराब बनाती हूँ। मैं नहीं शराब बनाती, जबरदस्ती जेल भेज दिया उसने।